CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट के बाद से समाज अधिकार कल्याण पार्टी ने भी कमर कस लिया है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव में धूल चटाने के लिए फिलहाल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला कर लिया है। इसी पर जब हमने समाज अधिकार कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभू बनर्जी से बात की तो उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और आप को चुनौती देते हुए जो कहा, इसे जरूर सुने। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनर्जी की बात माने तो इन राजनीतिक पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की राह आसान नहीं है। तो सुने शंभू बनर्जी को। तो सबसे पहले हम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम बात करेंगे। शंभू बनर्जी, कौन होंगे उम्मीदवार और किस तरह की तैयारी होगी, मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले तो मैं मधुकर जी, आपसे काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई और मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो समाज अधिकार कल्याण पार्टी शुरू से कम भी इसको 25-30 साल से आप देख रहे होंगे लोगों के बीच में जाके हमारी बेसिकली जो इशू होते हैं, मुद्दा होते हैं, वो हम स्लम एरिया से को ज़्यादा वो रखते हैं, चाहे वो फूड सप्लाई को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, और जो भी हमारी है हम उसको काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। सांसद की बात रही, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, यहाँ कमी कोई नहीं है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। तो लेकिन हम उनकी उस निंदा या उनकी बातों में ना करके हम अपनी बात करेंगे कि इस बार हमारी कैंडिडेट 16 के अंदर ये पार्टी रजिस्टर हुई, जिसके अंदर हम पंजाब में 2016 की बात कर रहे हैं आप। 2016 में हम 8 कैंडिडेट पंजाब से लड़ चुके हैं, लोकसभा लड़ चुके हैं, विधानसभा लड़ चुके हैं। चंडीगढ़ में जो पिछले 19 के अंदर इलेक्शन हुई उसमें हमने लोकसभा कैंडिडेट उतारा, हिमाचल में हमने उतारा। तो जो भी हमारा निर्णय होता है, जो भी होता है वोट बैंक, कि हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जीतने के लिए सब कुछ है। लोगों की बात रही कि इस बार हमारी पूरी जोर शोर से हम इन 3 राज्य में जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, हम पूरी तरीके से विधानसभा नहीं, लोकसभा की, मैं अभी की फ़िलहाल लोकसभा में जहाँ भी चुनाव होगा वो हम ये आपका अप्रैल मई के अंदर जो भी होने जा रहा है हम उसमें लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं और अच्छी तरह मजबूती से लड़ेंगे और 100% हम जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखिए, चुनाव लड़ने के मुताबिक एक कैंडिडेट जीतता है, लड़ते हैं सभी हैं, तो जिसमें चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो। जो आज शहर की हालात कह रहे हैं आप, मैं पहली बार आज एक देख के हैरानी हो रही कि एक छोटा सा चुनाव, मेयर का चुनाव, जिसके अंदर मनमानी कौन कर रहा है ये हम नहीं कह सकते हैं। कि अगर एक अफसर बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो चुनाव तो करना चाहिए ना। अगर एक बीमार हो गया तो इसका मतलब ये तो कि चुनाव को आप रद्द कर दें, तो क्या हालात ये पैदा करके रखा हुआ है। तो ये सब देखते हुए लोग, जनता जो है, कुछ लेवल पे मैं आज भी कह रहा हूँ कि कुछ MC हैं जो कुछ गांव में हैं, कुछ शहर में हैं, कुछ किलोमीटर, वो लोग थोड़े बहुत अपने एरिया में विकास भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर मैं दोनों को कहूँ कि कुछ नहीं हो रहा, शहर नील बटा नील है। तो समाज अधिकार कल्याण पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी और ख़ास करके कि ये पार्टी, वो कोई भी हो, पार्टी होती है, जिसे इलेक्शन कमिश्नर मान्यता देता है वो पार्टी होती है, मधुकर जी। और मैं अपने कॉलोनियों की तरफ से मैं ख़ास करके ये कहूँगा कि हम लोग मिल के लड़ेंगे इलेक्शन और ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। हम दिखा देंगे कि हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। जो ये बड़ी पार्टियों के कुछ लोग हैं जो वर्कर काम करते हैं, आज आप देखिए, हम लोग भी उसी पार्टियों से आए हैं, काम करते हैं, वो तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उनकी ज़रूरत होती है, बाद में वो इग्नोर, दूध के मक्खी बजाय उठा के फेंकते हैं। तो इस बार इन्हें हम दिखाएंगे और अच्छे लेवल पे दिखाएंगे कि इलेक्शन क्या होता है। हर बार पैसों से नहीं, मैंने आपको फिर कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो चंडीगढ़ लोकसभा की सांसद हैं अभी, उनकी कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट दिखते हैं? और क्या उनमें अगर कोई कमजोरी रही या कार्यशैली में कोई कमी रही, उसका कुछ लाभ आप ले पाएंगे? कैसे लेंगे? नहीं, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं थे, हम जनता के बीच में रहे और हमेशा रहते हैं। चुनाव, मैंने आपको बताया कि
30 साल की राजनीति हो गई। आप कहीं भी ये पूछे शंभू बनर्जी का एक नाम रहा कि क्योंकि अपने परिवार जो कॉलोनी के लोग, मैंने आपको बताया, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, चाहे वो शहर था चाहे कॉलोनी था, हमेशा लड़ता रहा, संघर्ष करते हुए आए। मैंने आपको बताया सांसद एक अलग है, मैं उसके बारे में आपको इस चंडीगढ़ लोकसभा से क्या आप चुनाव लड़ेंगे या किसी और को लड़ेंगे? नहीं, किसी और को। देखिए, मैंने तो आज तक कभी जीवन में इलेक्शन ही नहीं लड़ा, क्योंकि उस लिए कि हम अगर मैं ही लड़ लूँगा तो आगे कैसे चलेगा। तो मेरे अच्छे लोग हैं, वो फाइट करेंगे। पिछली बार मैंने बताया एक लेबर तबके के लोगों को हमने इलेक्शन लड़ाया लोकसभा का, उन्होंने लड़ा, काफ़ी उन्हें प्रेशर हुआ बैठाने के, लेकिन हम बैठे नहीं, हम लड़े इलेक्शन। आप कांग्रेस में भी रही और भी कई पार्टियों में रहे हैं, क्या सीख के आए वहाँ से? वहाँ से मैं ये सीख के आया हूँ कि जो बड़ी पार्टी वाले होते हैं वो सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारी उम्र हमारी वो होगी कि आज वो सिर्फ एक बड़ी गाड़ियों में आकर के, और ख़ास करके मैं उन बड़ी पार्टियों को एक बिल्कुल साफ सुथरी कहता हूँ कि कॉलोनी के लोगों को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इन्हें ये प्रॉब्लम होती कि कल को एक आदमी ये आके हमारे बराबर क्यों बैठे, इसलिए वो सिर्फ अपनी इस्तेमाल करते हैं। जब तक वो काम करता है उसे रखते हैं, उसके बाद उसके टाइम निकलने के बाद बुरा वक्त किसी के ऊपर अगर पड़ता है तो सबसे पहले ये बड़ी पार्टियां भागती है। ये इतिहास रहा इस शहर का। समाज अधिकार कल्याण पार्टी को जनता क्यों वोट दे, क्या है इसमें जो वोट दे? क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं कि अगर नेशनल पार्टी को हम वोट देते हैं तो हमारी मांगें पूरी होती है, जो हमने आज तक नहीं देखा यहाँ पर कि बहुत चीज़ें पूरी हुई होगी। लेकिन आपकी जो ये पार्टी है उसमें क्या एकदम सा अलग होगा जो जनता आपको वोट देने लग जाए? मधुकर जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इसके आज या आप ये 10 साल पहले चले जाइए, नेशनल लेवल की सारी पार्टियाँ, फूड एंड सप्लाई नेशनल लेवल की थी, कांग्रेस का राज था यहाँ पे। एक गरीब का जो था कि आप 29 किलो या 24 किलो कनक को उठा करके सीधा 10 किलो कनक उसका कम कर दिया गया था, जबकि यहाँ का मौजूदा डीसी था मोहम्मद शाहीन या और भी यहाँ पे अफसर थे, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के राशन कार्डों से काट दिया। लेकिन आपको पता होगा 4 महीने की संघर्ष करने के बाद हमने दोबारा वो अनाज लाया। आज वीकर सेक्शन को हर लोगों को पता था, पहले 25% जो 15% रिजर्वेशन था कॉलोनियों का, ये कभी भी नहीं देते थे ये लोग। ये सिर्फ उनके नाम पे एक बड़े स्कूल पे सिर्फ उनका खाता पूरी करके उनके नाम से पैसा फंडिंग इकट्ठे करके सिर्फ वो रखता था। तो ये चीज़ें हमने काम किया और हम यहाँ रहेंगे, पार्टी कोई भी रहे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज शनि महाराज की कृपा से 500 रुपये फार्म अतुल खन्ने जैसे स्कूल का कराया। वो एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद कहा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर की बात को भी एक बार इग्नोर मारते थे, ये अतुल खन्ना जो स्ट्रॉबेरी फील्ड, उस बच्चों को हमने डलवाया, प्रेस के माध्यम से डलवाया। तो अगर जनता चाहेगी, हम कोशिश तो कर रहे हैं, रातों रात हम पलट नहीं, हम भी वही हैं, जनता भी वो हमारे परिवार हैं। आपने बहुत काम किया, जो उम्मीदवार होंगे इन नामों की घोषणा कब तक हो जाएगी, कोई आपने तैयारी करी है इसको? बिल्कुल तैयारी करी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि पंजाब और चंडीगढ़ जो अभी फ़िलहाल लोकसभा के हमारे पास कैंडिडेट आ गए, हमने करना है। तो ये अभी कुछ ये जैसा राम मंदिर वाला था, बाकी जो थी कि अभी खुशियों का माहौल था हमारा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ठीक है आपके इलेक्शन की, जो पीछे अभी जो 22 तारीख को या 22 जनवरी को राम मंदिर का एक हुआ, देखिए मैं उसके लिए कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो एक जो काम किया उसके लिए हम सलूट, तारीफ़, और वो उसमें कमी नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म को एक आगे किया, वो एक अलग मैटर है। उस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि नहीं जी वो हैं, उस लायक हैं। यानी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं मैं, बिल्कुल इसमें कोई नहीं, क्योंकि हम एक जो हमारे है आस्था के लिए उन्होंने किया तो उसके लिए मैं तारीफ हूं। लेकिन आप अगर ये चीज़ लोकल लेवल पे कहेंगे तो मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं हूं। जो उन्होंने किया, एक कल्ला मोदी जी से भी नहीं होता सारा कुछ, तो वो चीज़ में है, ठीक है। कल को अगर जो यहाँ के हैं वो भी इस तरह करें तो ठीक है, फिर हमें पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या है। तो आपने सुना शंभू बनर्जी को कि ये 3 स्टेटों में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए इन्होंने उम्मीदवार की घोषणा करनी है अभी। बाद बाकी देखते हैं कि मोदी जी का नाम भी ले रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम किया, तो ऐसे में किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं और ऊँट किस करवट बैठता है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद मधुकर जी। जय भारत, जय हिंद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।